हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप अपने एस7 की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो सेकंड पार्ट मैं आपके साथ लेके आई हूँ, वो सेकंड पार्ट रहेगा हमारा फोर्स एंड प्रेशर का। जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ फोर्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। लेकिन टुडे आवर टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के टाइप्स। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम दो तरह की फोर्सेस की हमेशा बात करते हैं। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड अदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा बच्चे कि कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मतलब इन विच। अब कल हमने पढ़ा था कि फोर्स जहां पे होता है, where there is force we always say that there is interaction between the two bodies or there is interaction between the two objects. तो अब कॉन्टैक्ट मतलब इन विच द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब वो फोर्स जहां पे दो ऑब्जेक्ट जो हैं, जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनमें आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट है, मतलब एक दूसरे को टच करे हुए हैं, वहां पे जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब इन विच द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। जहां पर दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस in which the force in which the two objects are in physical contact with each other, and non contact force मतलब in which the objects are not in physical contact, जो physical contact में objects जो है वो नहीं होंगे। अब हमारे पास क्या है, contact force के further we have three types. First one is your frictional force, second one is muscular force, and third one is your mechanical force. फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब ये पांच तरह की जो फोर्स हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनको आइए बच्चों डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें क्या होता है, द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। सपोज कि दिस इज अ बॉक्स एंड इट इज प्लेस्ड ऑन एनी सरफेस, ये किसी भी टेबल पर, सरफेस ऑफ टेबल, एंड दिस इज बॉक्स। तो ये बॉक्स जो है इस टेबल के ऊपर पड़ा है, इसका मतलब ये बॉक्स जो है वो इस टेबल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लगा रहा है, ठीक है। तो और ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में भी हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में भी है। तो इसका मतलब कि द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम मान लो वॉक कर रहे हैं, सपोज वी आर वॉकिंग, तो तभी ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब हम चलते हैं ना, तब अपने पैरों से जो है वो ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब हम आगे मूव करते हैं। तो इट इज ओनली द फ्रिक्शनल फोर्स विच हेल्प्स अस टू वॉक। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम चल पाते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स वहां कहाँ आया, हमारे पैरों के बीच में और ग्राउंड के बीच में, तो इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। सेकेंड टाइप इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स नाम से पता चल रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स। फोर्स अप्लाइड बाय योर मसल्स, जो हम मान लेते हैं वर्कआउट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, या कोई बाल्टी पानी की उठा रहे हैं,
या कुछ भी हैवी सामान उठा रहे हैं, तो जहाँ पे हमारे मसल्स का रोल आया, जहाँ पे हमारे मसल्स का फोर्स लगा, वो फोर्स होता है मस्कुलर फोर्स। एंड थर्ड वन इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मतलब फोर्स अप्लाइड बाय एनी मशीन। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो मैकेनिकल फोर्स है। हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाने में मस्कुलर फोर्स भी जा रहा है और साथ में मैकेनिकल फोर्स भी जा रहा है। मस्कुलर कहाँ जा रहे हैं, हम पेडलिंग कर रहे हैं तो हमारा मसल्स का जोर लग रहा है। साइकिल की रिम घूम रही है तो वो मैकेनिकल फोर्स है। हम वेल में से पानी निकाल रहे हैं, वहां पर भी मैकेनिकल फोर्स भी है, पुली, और हमारा मस्कुलर फोर्स भी है। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिकल फोर्स। अब बात हम करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सबसे पहले इसमें आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नाम से पता चल रहा है ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी का जो फंडा है ये कहाँ से आया, सबको पता है, सर इसाक न्यूटन वहां से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो अचानक से क्या होता है, एक एप्पल गिरता है उनके सर पे, तो उनका दिमाग चलता है कि ये एप्पल जो है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, और वहां से ही ग्रेविटी का फंडा शुरू हो गया। तो ग्रेविटेशन में क्या है, सपोज कोई भी चीज अगर नीचे गिर रही है, सपोज ये ढक्कन है पेन का, इट इज अ लिड ऑफ अ पेन, इसको मैं नीचे गिराऊंगी तो जो अर्थ है आपकी अर्थ, वो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, लेकिन अर्थ और इसके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है बच्चों, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बट स्टिल अर्थ जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तभी ये ढक्कन जो है वो नीचे गिरेगा। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। द फोर्स experienced by earth's gravity, the force experienced by earth's gravity। सेकंड जो आपका आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब कई बार हम लोगों ने बचपन में बच्चों शरारत करी है बहुत ज्यादा, कि हम क्या करते थे, बैलून को सर के ऊपर रब करते थे, या स्केल को सर पे, या कोम को, और उसके बाद छोटे छोटे पेपर के जो टुकड़े हैं ना उनको अट्रैक्ट करते थे। तो वो क्या होता है, अब देखो पेपर के टुकड़ों के बीच में और बैलून के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बट स्टिल जो पेपर के जो पीसेस हैं दे आर गेट अट्रैक्टेड विद द बैलून। तो इसका मतलब नो फिजिकल कांटेक्ट, बट देयर इज स्टिल अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों ये जो थे ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस थे, फिर से रिवाइज करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे पास आ जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास मस्कुलर फोर्स, और नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास मैकेनिकल फोर्स। और उसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला आ जाता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकेंड हमारे पास आ जाता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी एक छोटी सी क्लिप देखने के बाद।